हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल का एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट को हम लोग डिफरेंट रेशियो में, एक स्लैब बाय स्लैब रेशियो दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है 2019 एडिशन का टीएस गरेवाल से, क्वेश्चन नंबर 47 है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाई देगा, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है A, B and C were partner in firm having capital rupees 50,000, 50,000 and 1 lakh. Their current account balance were A rupees 10,000, B rupees 5,000 and C rupees 2,000 debit balance. According to partnership deed, the partners were entitled to interest on their capital at the rate of 10% per annum. C, being the working partner, was also entitled to get salary rupees 12,000 per annum. The profit were to be distributed as, divided as A, the first 20,000 in proportion of capital ratio. Next 30,000 in the ratio 5:3:2. Remaining profit to be shared equally. The firm earned net profit rupees 172,000 before charging any of the above items. Prepare profit and loss appropriation account. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं जिनका कैपिटल क्या है 50,000, 50,000 और 1 लाख रुपए। ठीक है, कैपिटल पे उनको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। सी जो है वर्किंग पार्टनर है जिसको 12,000 पर एनम सैलरी मिलता है। इसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो फर्स्ट 20,000 को ये कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट 30,000 को 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका टोटल प्रॉफिट हुआ नेट प्रॉफिट है करंट ईयर का 172,000। ठीक है ना। अब हमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, मैंने पहले के वीडियो में बता चुका है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आइटम आते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट 172,000। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ए रुपीज 5,000, 50,000 उसका कैपिटल है तो 10% हो गया 5,000। बी रुपीज 5,000, सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 10,000, 10%। ये आ गया आपका 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 20,000। और सी जो है वर्किंग पार्टनर है तो सी को सैलरी भी मिलेगा। सी सैलरी रुपीज 12,000 पर एनम। ओके, अब हम लोग इसका निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी। ठीक है ना। $172,000 ये हो गया। अब 172,000 में हम 20,000 प्लस 12,000 कितना हो गया 32,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ रहा है हमारा 140,000। अब इस 140 को हम लोग 3 स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको। ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो क्या होगा उनका, ए, बी और सी का पार्टनर्स का कैपिटल कितना है 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। ठीक है ना।
5:5:10 2 1 1। ये आ गया उसका उनका कैपिटल रेशियो, ठीक है ना। तो पहले 20,000 को हम लोग कैपिटल रेशियो बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? ए बी एंड सी। फर्स्ट 20,000 1:1:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो 2 to 4। तो इसका आ गया 5,000, इसका आ गया 5,000 और इसका आ गया 10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट 30,000 को 5:3:2। ओके, तो किस रेशियो में बांटेंगे? 5 और 3 और 2 10 हो गया, डिवाइडेड 10 आ गया। 3,000 3 into 5 15,000 इसका हो गया, 9,000 इसका हो गया, 6,000 ये हो गया। और रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 30 और 20 कितना हो गया? 50,000। तो 140 में 140,000 माइनस 50,000 कर दिया हम लोग, तो क्या बचा हमारे पास? 90,000। अब इस 90,000 को हम लोग क्या करेंगे? तीनों पार्टनर को इक्वल बांटेंगे, यानी 1:1:1। कितना आ गया? 30,000 ये आ गया। अब इसको हम लोग टोटल कर देते हैं। ये आ गया 50,000 ए का, बी का आ गया 44,000, इसका हो गया आपका 46,000। अब इस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ, ए का प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000, बी का 44,000, सी का 46,000। बस यही था इस क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मैं क्या बताना चाह रहा था मैं, कि जब प्रॉफिट को अलग अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिफरेंट रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला था? ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका कैपिटल था 50,000, 50,000 और 1 लाख रुपए, ठीक है ना। तीनों पार्टनर को 10% इंटरेस्ट और कमीशन देना था। सी जो वर्किंग पार्टनर है उसको 12,000 सैलरी देना था पर मंथ, और फर्म का प्रॉफिट कितना है? 172। तो 172,000 में हमने क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकाल दिया, हमने कैपिटल पे सैलरी पेमेंट कर दिया। हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 140,000। उस 140,000 में पहले 20,000 को हम लोग 1:1:2 के रेशियो बांटे, जो कि कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, ठीक है ना। उसके बाद 30,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो ये हो गया हमारा 50,000, 9,000 एंड 6,000। और नेक्स्ट जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 90,000, उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए तो कितना आ गया? 30,000, 30,000 एंड 30,000। अब ऐड कर दिए तो 50,000, 44,000 एंड 46,000। ये हो गया हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जिसमें रिजर्व और कमीशन भी होगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।